बुद्ध जैसा ज्ञान हो, नालंदा जैसा शिक्षा हो, मौर्य जैसा साम्राज्य हो, चाणक्य जैसा बुद्धि हो, दिनकर की कविता हो या मांझी की पहाड़ हो, इसी को बिहार कहते हैं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मंत्रा न्यूज़ 94 बिहार। इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ और हमारे साथ तमाम ताइक्वांडो खिलाड़ी मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अक्टूबर महीने में 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, जो कि गोवा में आयोजित हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पीटी उषा सभी शामिल थे उनके उद्घाटन समारोह में। और आइए मैं इनसे बातें करता हूं और जानता हूं कि ये क्या अचीवमेंट रहा इनका। मैं आपको बता दूं कि ये नेशनल गेम में विवेक प्रकाश इनका नाम हुआ और यह ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और बहुत गौरव की बात है कि हमारे बिहार में से 2 लोग गए थे, 2 पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से दोनों ने मेडल हासिल किया। सिल्वर मेडल जो आया था श्रेया नाम की लड़की है, जो कि बेगूसराय की है, और पटना के जो विवेक प्रकाश है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। सबसे पहले मैं इनसे पूछता हूं कि इनका नाम और इनका अचीवमेंट किस तरीके से रहा। मेरा नाम विवेक प्रकाश है और मैं अभी हाल ही में हुए गुवाहाटी नेशनल चैम्पियनशिप में उधर क्वालिफाई किया था नेशनल गेम्स के लिए। फिर उसके बाद 1 महीने के लिए मुझे दिल्ली भेजा गया था कैंप में बिहार गवर्नमेंट ने। फिर उसके बाद 1 महीने की ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैं गोवा के लिए गया, फिर उधर मैंने खेला और उधर कांस्य पदक प्राप्त किया। विवेक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये आपकी क्या पहली अचीवमेंट थी नेशनल में, या इससे पहले आप कई नेशनल गेम खेल चुके थे? नेशनल चैम्पियनशिप इससे पहले बहुत बार खेल चुका था, लेकिन नेशनल गेम्स ये मेरा पहला था, जो कि लास्ट टाइम बिहार ने 1999 में क्वालिफाई किया था, जो कि मणिपुर में हुआ था। लगभग 24 साल बाद सुने हैं कि 24 साल बाद बिहार को मेडल आई है, और बहुत खुशी की बात है कि बिहार ऐसे क्षेत्र से जो कि लोगों को कहते हैं कि पिछड़ा राज्य है, और इस राज्य से अगर कोई बच्चा देश के लिए मेडल आता है तो आशा है कि ओलंपिक में भी मेडल आएगा। तो आपके जो प्रशिक्षण हुए कहाँ पे हुए हैं? मैंने सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पटना से स्टार्ट किया था, जिनके मेरे कोच जो थे अमरिंदर सर थे, जो कि मुझे स्कूल से ही टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के थ्रू मुझे सेलेक्ट किया था। फिर उधर ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे फिर साई के कोच थे मेरे नरेश कुमार भवसार, तो उन्होंने फिर मुझे सेलेक्ट करके साई में 2 साल ट्रेनिंग दी। और फिर मुझे एक दूसरे साई, मतलब कि रायबरेली साई के, मतलब साई में आपका प्रशिक्षण हुआ था। पहले तो स्टेट लेवल के मैच होते हैं, उसमें सिलेक्शन होने के बाद साई में सिलेक्शन होता है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग खेलते हैं। हाँ। तो आपसे बताना चाहेगा विवेक, आपका जो रजत मेडल आपने प्राप्त किया था, सिल्वर मेडल, तो क्या आपसे कुछ रह गई थी, चूक हो गई थी फाइट के दौरान, जो आप गोल्ड मेडल से चूक गए? मैं थोड़ा वहाँ पे एक्सपीरियंस की कमी थी उधर, क्योंकि जिसके साथ मेरा हो रहा था वो पहले भी मतलब कि चैंपियन रह चुके थे, इंटरनेशनल लेवल के भी चैंपियन थे। लेकिन वहाँ पे मैं पहली बार खेल रहा था उधर, तो मुझे लगा कि और भी मेहनत करनी पड़ेगी और भी लंबे समय तक। वो कहाँ के थे जिनके साथ आप? गोवा के ही थे। गोवा के खिलाड़ी? वो गोवा के, वो ऑलरेडी मेडल हासिल कर चुके थे। हाँ, पहले भी चैंपियन रह चुके थे वो, और बहुत बड़े स्तर से खेल चुके थे। अच्छा, ऐसे बच्चे जो आज अभी नए हैं और सीख रहे हैं, तो इनको क्या आप सीख देना चाहेंगे कि जब आप गेम खेले तो अटैकिंग के दौरान क्या रहे, डिफेंसिंग कैसे करें? मैं आपसे ये छोटा सा चीज़ जानना चाहूँगा कि आपकी जो चूक हुई है, क्या डिफेंसिंग में कमी रह गया, या क्या आपके काउंटर अटैकिंग में कमी रह गया था, जो कि आप गोल्ड मेडल से चूक गए? हमारे गेम में वैसा नहीं होता कि जो डिफेंडर है तो वो भी हार जाते हैं, जो अटैकर है वो भी हार जाते हैं। इसमें स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है, तो वो उसमें थोड़ा 19-20 हो सकता है टाइमिंग का थोड़ा सा, बस बाकी का गेम तो होता है 19-20 पे ही हारते हैं सभी। अभी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं और हमारे जो बिहार के जो बच्चे हैं जितने भी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे एक ताइक्वांडो के माध्यम से? उन्हें ये करना चाहते हैं कि सिर्फ अपनी गेम करियर अगर स्टार्ट करें तो कंटिन्यूटी बनाए रखें, ओनली फॉर कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यू रहेंगे गेम में तो वो सक्सेस करेंगे ही करेंगे। कुछ बच्चे स्टार्ट करते हैं 1-2 हार के बाद फिर गेम छोड़ देते हैं, वो नहीं करने हैं। 1-2 हार है कोई बात नहीं, आगे खेलते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, उसके बाद खुद ब खुद वो अप हो जाएंगे। मतलब हताश नहीं होना, अगर आपको असफलता भी मिलती है तो निरंतर प्रयास करते रहें और गेम को आगे बढ़ाते रहें। कुछ लोग होते हैं जो गेम को छोड़ देते हैं किसी कारणवश। आपका जो एक छोटा सा अचीवमेंट हमने सुना था कि आपने कहीं पटना में भी ऑलरेडी मेडल जीते थे, तो उसके बारे में क्या बताएंगे आप? वो स्टेट लेवल की थी, तो हाँ वो स्टेट लेवल की थी, तो वो 2 बार हुआ था, तो 2 बार मतलब कि हो गए थे मेरे मेडल। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे यहाँ शिक्षक हैं और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैं कुछ टीचरों से जानना चाहूँगा, और वो यहाँ के कोच रह चुके हैं जिन्होंने इंटरनेशनल मैच को भी और राष्ट्रीय स्तर पे भी कई मैच खेले हैं, तो इनसे भी मैं कुछ एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा। सर, एज अ कोच आप बच्चे को एक मूल मंत्र की बात कहा जाए तो एज अ कोच बच्चे को क्या आप कहना चाहेंगे?
बच्चे को यही कहना चाहेंगे, जैसे विवेक सर बोले कि कंटिन्यू रहना पड़ेगा। और ताइक्वांडो एक ऐसा गेम है जिसमें रूल के साथ, लोगों को लगता है कि ताइक्वांडो कुछ भी करो ऐसा वैसा नहीं है। इसको रूल के साथ खेलना पड़ता है, कंटिन्यू ट्रेनिंग करना पड़ता है, तो ही बच्चे अच्छा कर सकते हैं। यही मूल मंत्र है। मतलब पूरा मारपीट का गेम ये नहीं है। नहीं, पूरा मारपीट तो है ही इसमें, लेकिन इसका रूल है, हम आपको बोल रहे रूल के साथ। सर गेम्स तो हर गेम्स का एक रूल रेगुलेशन होता है, कोई भी गेम खेले रूल होता है उसका। ताइक्वांडो में यही रूल है कि आप नीचे नहीं मार सकते हैं, ऊपर ही मारना है, हिप के ऊपर ही मारना है। इसका स्कोर है कि यहाँ चेस्ट पे पंच का 1 स्कोर है, पेट पे लगा तो 2 स्कोर है, फेस पे 3 स्कोर है। ये रूल और स्कोरिंग सिस्टम है। वर्तमान में सर आप यहाँ पे क्या है, कोच है ना? हाँ, यहाँ के हम कोच हैं क्लब संस्थान के, बिहार सरकार द्वारा आपको नियुक्त किया गया। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की हर छोटी बड़ी खबरें को देखने के लिए देखते रहिए मंत्रा न्यूज़ 94 बिहार।